बस मुझे इतना बताओ कि ये मोहन कौन है? वो मेरा दोस्त है, लेकिन मेरी बहन और उसके बीच में तो ऐसा कुछ नहीं। हमें मोहन से मिलना है। नंदिनी! मोहन की मौत ऐसे नहीं हुई है, बल्कि किसी ने गला दबा के उसकी हत्या की है। आप दोनों उज्ज्वला को कैसे जानते हैं? इस बच्ची की वजह से तो हमें विक्की की सच्चाई पता चली थी। विक्की को उठा के लेकर फोन कर अपने बाप को और पैसे मंगवा ले। तुम जैसे घटिया इंसान के लिए मैं अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करूंगी। अब मर। हेलो। हेलो सर, मैंने पता लगा लिया है। क्या? सर मोहन और उज्ज्वला के बारे में। अच्छा। अरे सर, अब ऐसे ताने मारने वाली टोन से बात मत करो ना सर। सही है, तुझे बड़ा पता है मेरे टोन के बारे में। अरे सर, आपसे मोहब्बत है इसलिए तो मैं आपकी टोन पहचानता हूँ। वैसे आपको भले ये न लगता हो। अब ये फालतू की बकवास करना बंद कर और न्यूज़ बता। सर, ये मोहन और उज्ज्वला का कोई चक्कर वक्कर नहीं है। ये तो विक्की ने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला था। खैर, तूने कोई बड़ी अच्छी खबर नहीं सुनाई। हमें पहले से ही पता था कि उज्ज्वला और मोहन के बीच कुछ भी नहीं था, बस तूने कंफर्म कर दिया। सर, आपने इतना कह दिया मैं खुश हो गया सर। चल अब टाइम पास करना बंद कर और फोन रख। अरे सर, आप पहले ही गुस्सा करने लगते हो। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। सर, विक्की के पीछे मैंने अपने एक आदमी को लगाया था। उस आदमी ने मुझे कॉल करके बताया कि विक्की के घर से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। सर, मुझे तो लगता है कि किसी लड़की को वहाँ जान का खतरा है। सर, एक काम कीजिए ना सर, आप वहाँ पहुँचिए ना सर। घर तो पूरा खाली है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। विक्रम, नंदिनी, वीरता, लगता है ये इसकी नई बीवी है। शायद इस लड़की की जान खतरे में। टेबू, हमें हर हाल में इस लड़की को बचाना है। नंदिनी, यस मैम, विक्की का सेलफोन लोकेशन ट्रेस करो, पता करो कि वो कहाँ है। ओके मैम। नंदिनी, क्या स्टेटस है? मैम, गाड़ी गुराई मोरी रोड पर जा रही है। गुड, मतलब वो आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। फिक्र मत करो वीरता, वो हाथ से बच नहीं पाएगा। मैम, उसने राइट लिया है। राइट लिया है? लेकिन राइट का रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है ना? यस मैम। वो राइट क्यों गया होगा? कहीं अवंतिका को कुछ? क्या पता वो अवंतिका को नुकसान पहुंचाने के इरादे तो वहां नहीं ले गया। नहीं देवू, हम अवंतिका को कुछ नहीं होने देंगे। हमें अवंतिका को हर हाल में बचाना है। गाड़ी तेज भगाओ। मैम, विक्की आगे जंगल वाली रोड पर रुक गया है। क्या? देवू, गाड़ी और तेज चलाओ। कुछ नहीं होगा उसे। मैम, इसके लास्ट लोकेशन के हिसाब से इसका फोन यहीं कहीं दिखा रहा था। देखते हैं। मैम,
ये नहीं बची। काश हम कुछ वक्त पहले पहुंच जाते। वीरता, तुम अपने आप को क्यों दोष दे रही हो? मैम ये देखिए, विकी ने फोन यहीं तोड़ के फेंके। विक्रम, एम्बुलेंस बुलाओ और इस लाश को डॉक्टर सुबेरी के ऑफिस भेज दो। देबू, आसपास चेक करते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। सारे काम हो गए, अब अपनी बाबू से बात कर लूं। अरे ये किससे बात कर रही है? अरे फोन उठा ले मेरा। देबू जी, सलाम साहब। आ गया तू? वीरता को बोलो आजा। मैम गुगली आ गए। मुझे ये आदमी चाहिए और उसके साथ ये औरत भी होगी। इन दोनों के चेहरे ना अपने दिमाग में फिट कर लेना। और सुन, अगली बार आएगा ना तो खाली हाथ मत आना, वरना तेरा यहाँ आना जाना बंद करवा दूँ, समझा? क्या बात है मैडम, बहुत गुस्से में आज। जाना यार, वैसा ही केस का टेंशन बहुत है। मैम ये देखिए, विकी सोशल मीडिया पर दोस्ती करता है। आज तक जितनी भी लड़कियों से उसने शादी की है, सुशांत की बेटी, किरण की बेटी, अवंतिका, उज्ज्वला, इन सबको इसने ऑनलाइन पटाया है और उनसे शादी की है। जब शेर के मुंह खून लगता है ना तो वो रुकता नहीं है, और ना ही ये विकी रुकेगा। वो जरूर अपना दूसरा शिकार ढूंढने के लिए निकला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो नया शिकार ढूंढे उसके पहले हमें उसे पकड़ना होगा। हमें उसको उसी के तरीके से पकड़ना होगा। रीमा ठीक रहेगी, उसका प्रोफाइल बनाओ। और नंदिनी, तुम रीमा बनकर उससे बात करो। यस। और शादी का प्रस्ताव भेजना। यही प्रस्ताव उसको सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। जी सर। ओके सर, ओके। किसका फोन था? कमिश्नर सर का। क्या बोला सर ने? तुम तो जानते हो ना, डॉक्टर सुबेरी जा जाके केस के ऐसे डिटेल्स देते हैं जो हम दे नहीं पाते, क्योंकि हम पहले अपना काम खत्म करना चाहते हैं। और हाँ, कमिश्नर सर का पारा तो हमेशा चढ़ा रहता है। मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती वीरता, इतने दूर केस की डिटेल देने जाओ, फिर वापस आओ, फिर वही बातें शुरू। क्या हुआ देबू, तबीयत खराब लग रही है तुम्हारी? कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें, चलता रहता है, नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। इतना सारा काम पड़ा है वीरता, कमिश्नर साहब से भी तो मिलने जाना है। क्या काम है देबू? अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम काम कैसे करोगे? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत अचानक खराब कैसे हो गई? तुम्हें तो पता है ना, मुझे बेसन से एलर्जी है। देबू, टेंशन में था तो इसलिए पकौड़े खा लिए थे मैंने। देबू तुम भी ना बच्चे जैसे हरकतें करते हो, सच में। कोई टेंशन नहीं है, एक एंटी एलर्जी की इंजेक्शन ले लूंगा, ठीक हो जाएगा। वही लेने डॉक्टर के पास जाना है। और कमिश्नर सर से क्या कहेंगे? उनसे मिलने भी तो जाना है। अब हाँ, मैंने फोन करती हूँ। हाँ वीरता, कहाँ तक पहुँचे तुम लोग? सर एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं और देबू ऑफिस नहीं आ पाएंगे। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? सर वो अचानक ना देबू की हालत बहुत खराब हो गई है। सुना आपने? सर इसलिए हम ऑफिस नहीं आ पाएंगे। देखो वीरता, तुम लोगों को यहाँ आना है मतलब आना है, ठीक है? डॉक्टर के पास जाकर वापस आ जाओ। सर आप समझिए, एक तरफ मुजरिम है, दूसरी तरफ देबू की हालत खराब है, हम कैसे आ सकते हैं? प्लीज समझिए सर। ठीक है सर, आप फिर भी चाहते हैं तो हम आ जाते हैं। अच्छा चलो रहने दो, केस सॉल्व कर लो, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है? ओके सर, जय हिंद। हो गया काम। तुम्हें बहुत कम हंसते हुए देखा है।
और हाँ वीरता, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, गूगली को फ़ोन करके विकी के डिटेल्स निकलवा लो, ताकि डॉक्टर के पास से जाके आने तक हमारा काम रुके नहीं। ओके। देबू, चाबी लाओ, गाड़ी मैं चलाऊंगी। इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। इट्स एन ऑर्डर। तुम नहीं मानोगी ना? चलो। देबू, अब कैसे लग रहा है? अभी पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है। इंजेक्शन के बाद फर्क तो नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। घर छोड़ देती हूँ। ठीक है, बेटर फील हुआ तो मैं खुद ही ऑफिस आ जाऊंगा। ठीक है। वीरता, कमिश्नर सर। हेलो जैन सर। देबू अब कैसा है? सब कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा। हम बस डॉक्टर के यहाँ से आ रहे हैं, बस मैं उसे घर छोड़ रही हूँ। उसे ठीक होने तो फिर मिलते हैं। जी सर। जैन सर। सच में वीरता, तुम्हें पता है कमिश्नर सर को कैसे हैंडल करना है? अब आदत सी हो गई है। फोन साइलेंट पे तो नहीं है, नेटवर्क तो है। अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था उनका। अरे यार, फोन आ गया उसका। सॉरी बाबू, मैं इस वक्त फोन नहीं उठा सकता। अगर उनको फोन बिजी मिला ना तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। वीरता मैडम के सामने अपने आप को प्रूफ करने के लिए आखिरी मौका है, मैं नहीं गंवा सकता। सॉरी। हेलो, हाँ सुना तो खुशखबरी आज। अरे यार, मैं तेरे दिल की बात जान लेता हूं। हैं? अबे ये गुड न्यूज़ है। तुझे बोला था वो एड्रेस पता करने के लिए, उसका क्या हुआ? सॉरी यार, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। ऐसा लग रहा है कि मैं ही बाप बन गया हूँ। सुन, वो बीवी बच्चे का ख्याल रखना अपना, ठीक है? चल रख। कुछ भी फोन कर देते हैं, कैसे कैसे लोग हैं यार। बकरा फंसा? यस मैम, वो मुझसे मिलना चाहता है। मतलब रीमा से। गुड। हाँ हेलो, हाँ तुझे भी कोई बच्चे की खबर देनी है क्या? अरे नहीं, हाँ बता। अरे 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 जियो मेरे शेर। तूने तो सीना मेरा आज फख्र से चौड़ा कर दिया। तू मेरे सामने होता ना तो मैं तुझे अभी चूम लेता। नहीं, गले लगा लेता। चल चल, रखता हूं। वीरता मैडम, आ रहा हूं मैं। नमस्ते साहब। आ गया तू? हाँ सर। इन्फॉर्मेशन लाया? लाया हूँ सर। पक्की लाया ना? इससे पहले कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी आपको? चल वीरता, आ गया। मैडम, मैडम पता चल गया कि आपका मुजरिम कहाँ है। कहाँ है? अपने घर में, मतलब शहर के दूसरे कोने में। ये रहा उसका एड्रेस। तो चलो फिर तैयारी करते उसे मिलने की। तो मैं चलूं मैडम? निकलो। इस विक्की को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, बहुत शातिर है वो। ये लो। जब इंस्पेक्टर की ये हाल है तो सोचो आम लड़कियां कितनी आसानी से उसकी बातों में फंसती होंगी।
मैम टाइम आ गया। मतलब उसका खराब टाइम। आजकल तो अपने आप ही अपना जीवन साथी चुन लेते हैं बच्चे। सही भी तो है बहन जी, शादी इन दोनों को करनी है। वैसे मुझे रीमा बहुत पसंद है। आपको रीमा बहुत पसंद है, मुझे विक्की बहुत पसंद है। अच्छा, दहेज का क्या रहेगा बहन जी? ये क्या कह रही हैं? ना ना ना, दहेज का तो नाम भी मत लीजिए हमारे सामने। ये पाप आप हमसे मत करवाइए। लेकिन हमने तो सुना है कि आप बहुओं को दहेज के लिए इतना मजबूर कर देती हैं कि उनको खुदकुशी करनी पड़ती है। ये आप क्या कह रही है बहन जी? सच कह रही हूँ। हमें रिश्ता नहीं करना, आप जाइए यहाँ से। क्यों नहीं करना? अब तो ये रिश्ता होकर ही रहेगा। तो आप यहीं रुकिए, हम जा रहे हैं। विकी चल। अरे रुकिए बहन जी, रिश्ता तो पक्का करती जाइए। हाँ। हम दहेज देने के लिए तैयार हैं। अरे सुनिए तो। चलो चल। विकी, आप क्या होगा बेटा? माँ आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। चल बाहर निकल, वरना गोली मार दूंगी। बाहर निकल। इन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। लेट्स गो। पुलिस हमारे पीछे। बेटा क्या करेंगे? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना माँ। मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा वो। विक्रम गाड़ी तेज चलाओ। देबू ध्यान से, हमें सिर्फ उन्हें डराना है। उस गाड़ी में उसकी माँ भी है। उनको पता है वो लोग हमसे बच नहीं पाएंगे। कहीं हमें तो नहीं मार देंगे? नहीं माँ, मैं हूं ना माँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा माँ। माँ आप चिंता मत कीजिए माँ। चल बाहर निकल। माँ देख लो। माँ चल। मैडम जी प्लीज मेरे बेटे को कुछ भी मत करना। बड़ी फिक्र हो रही है अपने बेटे की। उन लड़कियों का क्या जिनकी जान तेरे बेटे की वजह से गई? हाँ? क्या वो किसी की कुछ नहीं लगती थी? बोल। मैडम जो कीजिए मेरे साथ कीजिए मैडम। मेरी माँ को छोड़ दीजिए, मेरी माँ को जाने दीजिए मैडम, मेरी माँ को जाने दीजिए। मैडम प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी बजाय मुझे ले चलो आप अपने साथ, उसे छोड़ दो। वाह, अपने पे आई तो भीख मांग रहे हो, माफी मांग रहे हो। उन मासूमों का क्या जिसपे तुम दोनों जुल्म ढाते थे? मैडम गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। अब इस गलती की माफी ना अदालत में मांगना। गिरफ्तार कर लो इनको। चलो। चले चल। नहीं हमें माफ कर दो। नहीं। बहुत मासूम लड़कियों की जान ली है तुमने, और कुछ लड़कियों ने तुम्हारी वजह से खुदकुशी भी कर ली। चल अब ये बता, मोहन को क्यों मारा? वो ज्वाला ने मोहन को सब कुछ बता दिया था। मोहन ने उसकी मदद की थी घर से भागने में, और मुझे फ़ोन करके धमकी दी कि अगर मैं अपना जुर्म कबूल नहीं किया
तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। मैं उससे मिलने गया था ये कहकर कि मैं सरेंडर कर दूंगा, और फिर मैंने उसे मार दिया। और ये करते हुए मोहन ने मुझे देख लिया। मोहन? तो इसलिए मैंने मोहन को भी मार दिया। ताकि सबको लगे कि ये एक आत्महत्या है। किसी लालची औरत हो तुम। अपने बेटे को समझाने के बजाय इस घिनौने जुर्म में उसका साथ दिया। एक बार भी नहीं सोचा ना कि उन मासूम लड़कियों का क्या होगा। तुम दोनों को तो मैं फांसी दिलवा के रहूंगी।